स्वागत है आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल भारत में। और ये जो चैनल का नाम है ना, ये मैंने ये सोच के रखा था कि इस चैनल पे जो भी मैं डिस्कस करूं उसमें थोड़ा सा हम हाइपोथेटिकल वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। या प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा तो एटलीस्ट जो उसकी प्रैक्टिकलिटी है उसको डिस्कस करेंगे। चाहे जो भी फील्ड हम डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, व्हाट एवर दैट, जिससे भी रिलेटेड हो उसकी प्रैक्टिकलिटी डिस्कस करेंगे। पर ये भाई मीडिया वाले, जब मीडिया वालों की बात करना हो ना, मतलब ये साले इतने हरामी हैं कि इनके ऊपर आपका डिस्कशन प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता है। मतलब आप कहोगे कि मैं गाली दे रहा हूँ, मतलब मन में आ रहा है इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालोगे? आप फ्रस्ट्रेशन निकालने का आप पकड़ के मार तो सकते नहीं हो सबको, तो ये तरीका इसलिए दे रहा हूँ और इसीलिए मैं इसको इस चैनल पे बना भी रहा हूँ। अब मेरा छोड़ो, आप लोगों ने ये दो क्लिप भेजा, ये दोनों क्लिप देखो आप। एक में ये कह रहे हैं, एक है 26 का न्यूज़ कटिंग है, 26 अक्टूबर, ध्यान देना। और जो दूसरा न्यूज़ कटिंग आपको नज़र आ रही है ये है 27 अक्टूबर की। दो न्यूज़ कटिंग है, दोनों में जो मीडिया का सोर्स है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही है। पहले वाले में कहा गया है कि ये कंफर्म हो चुका है, सारा प्रोसेस उन्होंने बता दिया कि यहाँ से कंफर्म हो गया, यहाँ से कंफर्म हो गया, ये फाइल वहाँ से वहाँ चली गई है। और अब राजस्थान में मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की 197 पोस्ट आने वाली है। ये कब का न्यूज़ है? 26 अक्टूबर। बच्चों के मन में, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में थोड़ी खुशी आई होगी कि यार चलो अब थोड़ा और प्रिपरेशन बढ़ाना है, अच्छी न्यूज़ आई है, वैकेंसी आने वाली है। हालांकि ये पहली बार नहीं आई है, काफ़ी टाइम पिछले 6-7 महीने से ये न्यूज़ कंटिन्यूसली आ रही है, गवर्नमेंट का सर्कुलर भी आ रहा है, बट वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये तो सरकार है, आप क्या ही कहोगे इसके बारे में। सरकार को तो कहती है कि हम तूफान लाते हैं बट चिराग को नहीं बुझाते हैं। तो न्यूज़ काफ़ी टाइम से आ रही है बट वैकेंसी नहीं आ रही है। अब दूसरा न्यूज़ देखिए आप, एक दिन बाद, एक दिन पहले न्यूज़ जो है वो खुशी देता है एस्पिरेंट्स को। दूसरे दिन क्या न्यूज़ आती है? दूसरे दिन आती है पूरे डिटेल के साथ, प्रश्नोत्तरी के साथ। ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। जो लोग ऑलरेडी हैं उन्हीं के पास जॉब नहीं है, मतलब उन्हीं के पास काम नहीं है, अब उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और एग्जाम्पल क्या दिया जाता है यहाँ पे? दिल्ली का। अबे मतलब क्या ही भैया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर अगर ये ऑनलाइन हो जाते हैं तो क्या पूरा देश ऑनलाइन हो जाएगा? अबे हर चीज़ को तुम दिल्ली से कंपेयर कर दोगे? अबे दिल्ली को तुम पैदल नाप सकते हो, राजस्थान नापने जाओगे ना तो पिछवाड़े से खून आ जाएगा, इतना बड़ा है। तो भैया नहीं कंपेयर कर सकते दिल्ली को राजस्थान से। अगर कोई चीज़ दिल्ली में ऑनलाइन हो गई, स्मूथली रन कर रही है, इसका मतलब नहीं कि वो राजस्थान में भी हो जाएगी, वो यूपी में भी हो जाएगी, एमपी में भी हो जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैंने इससे पहले भी इस पर वीडियो बनाया है। बिल्कुल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, उसके कुछ पोर्शन को प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब वहाँ से वैकेंसी आना ही बंद हो जाएगी। हाँ, जो पोस्ट है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। कई सारे नए डिपार्टमेंट जुड़ भी रहे हैं। अब कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो पहले नहीं थे, अब बनाए जा रहे हैं। जैसे रोड सेफ्टी का डिपार्टमेंट पहले नहीं था, अब एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है रोड सेफ्टी का। काफ़ी सारे मैन पावर वहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। तो कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। इसका मतलब नहीं है कि पूरी चीज़ें वैनिश कर दिया जाएगा और ओवरनाइट वैनिश कर दिया जाएगा। देखो आज के 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या होगा, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट अभी का सिनेरियो ऐसा है कि हम इस पोजीशन पे नहीं हैं कि ऑनलाइन करके पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको हम ख़त्म कर दें। देखिए, प्राइवेटाइज करना गवर्नमेंट इतना जल्दी इस डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज नहीं करने वाली है। चांसेज है, बिल्कुल है, इस पर मैंने कई बार डिस्कस किया है। बट अभी हम इस पोजीशन में भी नहीं हैं, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और टेक्नोलॉजी होना और उसको इम्प्लीमेंट करना भाई बहुत अलग चीज़ें होती है। दोनों में बहुत टाइम लगता है, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक हर जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हर जगह बाकी सब हो जाएगा ऐसे ऑटोमेटिकली। हवाई आए, मंत्री साहब बयान दिए, काम हो गया। अब देखो, पोस्ट आना नहीं आना, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो अलग की बात है कि सरकार वैकेंसी, बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे लाखों वैकेंसी खाली। पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि 50%, 60% ही मैन पावर है, वैकेंसी है बट सरकार ला नहीं रही है। तो वैसे ही यहाँ पे पोस्ट नहीं आ रही है, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। आप जाके देखो आरटीओ में, आपका हो जाता है, एक दिन में हो जाएगा। बोलो भैया तुम तो खाली बैठो, मेरा बना दो। या फिर ये जो मीडिया वाले बीसी कर रहा है ना कि कोई काम नहीं है, लोग खाली बैठ, इसको पकड़ के ले जाओ कि चल तू मेरा बनवा दे, होगा? उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है।
तो ये कह देना कि चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं और सारा काम ख़त्म हो गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। और बाकी रही आपके प्रिपरेशन की, तो हर बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एकदम से किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंट्रिक होकर प्रिपरेशन ना करें कि मैं बस केवल और केवल आरटीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आरटीओ का एग्ज़ाम दूंगा। अगर अभी वैकेंसी नहीं है आपके यहाँ आरटीओ की, तो आप देखो कि आरटीओ का कौन सा सिलेबस, अगर आरटीओ में आपका इंटरेस्ट है तो आप देख लो कि आरटीओ का कौन सा सिलेबस बाकी एग्जाम से मैच करता है। तो पहले आपको कॉमन पोर्शन का सिलेबस प्रिपेयर करें ताकि दूसरी भी वैकेंसी आए तो वहाँ पे भी आप compete कर पाओ। ऐसा करके एकदम से नहीं बैठना है कि भाई मैं तो एकदम से आरटीओ में ही जाऊँगा, बाकी तो सब छोड़ देता हूँ, आरटीओ की ही प्रिपरेशन करूँगा। ऐसा नहीं करना। आपके यहाँ पे राजस्थान में जेईई की भी वैकेंसी आई हो, होप्सो की आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे होगे, दूसरी भी वैकेंसी आएंगी, तो आपको पहले कॉमन पोर्शन तैयार करना है। जब वैकेंसी आ जाए, उसका एडवर्टीजमेंट आ जाए, तो जाके आपको उस पर फोकस करना है टोटली। वैसे तो वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद भी कैंसिल कर देते हैं, तो उस पर तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मतलब काट रहे हैं इंजीनियर का, तो सारे काट रहे हैं, तो भी काट रहे हैं। इसीलिए मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप में कैपेबिलिटी है और आप थोड़ा पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आती हैं उनकी प्रिपरेशन करें। और नौकरी भी वही है यार, पावर भी वहीं पे मिलता है, कुछ करने को भी वहीं पे मिलता है। बाकी सब तो ऐसे ही, बाकी सब में तो ये सब लगा रहेगा। तो अगर आप एकदम से फ्रेश हो, स्टार्ट करने वाले हो और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ही है, दूसरे पे भी आप कर सकते हो। अभी इतना जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। जिस हिसाब से मीडिया वाले एक एक दिन में जितना जल्दी ये बदलते हैं ना, उतना जल्दी तो साला मौसम भी नहीं बदलता है। तो इतना फटाफट सब कुछ नहीं होने वाला कि ओवरनाइट ऑनलाइन हो गया, काम खत्म, ओवरनाइट वैकेंसी आ गई 200, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ऑनलाइन होगा भी तो भी वर्क पावर चाहिए यार। सिंपल इज दैट कि कंप्यूटर आया था तो लोग कहते थे कि जॉब ही खत्म हो जाएगी, बट जॉब खत्म हुई नहीं है ना। फिर ऑटोमेशन आया, क्या जॉब ही खत्म हो जाएगी? कोई करने के लिए बचेगा, सारे काम मशीनें करेंगी। मशीन आ गई, अभी भी आदमी काम कर रहा है और पहले से ज़्यादा अमाउंट में काम कर रहा है। तो ये रूल ऑफ नेचर है, ऐसे ही चलता रहेगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं तो इन सब न्यूज़ को छोड़िए और केवल एग्ज़ाम पे फोकस करिए। वैकेंसी अगर आपके यहाँ पे आनी होगी, गवर्नमेंट की मंशा होगी वैकेंसी निकालने की, तो वो निकालेगी। उस पर ऑनलाइन ऑफलाइन इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो होप सो कि आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद।